नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे हम सुदर्शन चक्र के बारे में S-400। तो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है और भारत ने पाकिस्तान के काफ़ी आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया है। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने रात को भारत पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया। तो ये सभी ड्रोन और मिसाइल अटैक को 400 ने नाकाम कर दिया। तो जो जानिए हम कि जो S-400 है वो है क्या। तो सबसे पहले क्या है 400। तो 400 का मीनिंग है कि ये अपनी रेंज में 400 किलोमीटर तक के टारगेट को पहचान कर उसको नष्ट कर देता है। और दूसरा ये कि उसको हवा में ही नष्ट कर देता है, उसको ज़मीन पर आने नहीं देता, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान का बच जाता है। अभी पाकिस्तान ने काफ़ी जगह पर श्रीनगर और राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ काफ़ी जगह पे मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किया था, जिसने S-400 ने इसको नष्ट कर दिया। तो बेसिकली जो S-400 है ये रशिया द्वारा बनाया गया है और इंडिया ने इसे रशिया से ख़रीदा हुआ है। तो ये काफ़ी कॉस्टली हथियार है। तो हम जानते हैं बेसिक इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो जो S-400 है ये ट्रायम्फ रूस की अल्माज एंटे कंपनी ने बनाया है और ये सभी तरह के जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और उसको हवा में क्या कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। इसकी बेसिकली जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे जीके का कि जो इसकी बेसिक रेंज है कितनी है, 400 किलोमीटर है। और इसकी डिटेक्शन रेंज, यदि कहीं से हथियार लॉन्च होता है तो उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 600 किलोमीटर तक। तो ये 600 किलोमीटर से जो टारगेट है उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। और ये एक ही टाइम पे कितने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, 80। और एक ही साथ कितनी मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, 36। फॉर एग्जांपल यदि पाकिस्तान से 36 मिसाइल्स लॉन्च हुई और वो भारत की तरफ बढ़ रही है तो एक साथ 36 मिसाइलों को क्या कर सकता है, ये उसको टारगेट कर सकता है और उनको हवा में ही क्या कर सकता है, मार सकता है। तो बेसिकली ये $5.43 बिलियन का ये सौदा किया था, जिससे ये S-400 इंडिया में सप्लाई किए थे। इनमें से कुछ आ सके हैं और बाकी 5 रेजिमेंट और मिलेंगे। तो अभी जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया था तो उसके जवाब में इंडिया ने भी अपना एक सदा हुआ जवाब दिया है। उन्होंने प्रिसाइज पोजीशन पे अटैक किया, जिससे उनके जो रडार सिस्टम है वो नष्ट कर दिए गए हैं। तो बेसिकली अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन कम है क्योंकि उनके रडार ख़त्म हो चुके हैं, कुछ एक रडार बचे हुए हैं। तो यदि इंडिया वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च करेगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और वैसे भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जो इंडिया की जो मिसाइल है ब्रह्मोस, वो काफ़ी सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाता। और उनके पास जो रडार सिस्टम है वो इतने अच्छे रडार सिस्टम नहीं है, या तो चाइनीज बेस है और वो इस चीज़ को नाकाम साबित हुए है कि डिटेक्शन के लिए जो मिसाइल्स है। अभी जो आतंकवादी हमले पे जो ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं तो उनको पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम उनको टारगेट नहीं कर सका। यानी कि कहने का मतलब है कि ये S-400 के कंपेयर में काफ़ी कमज़ोर साबित हुए हैं। तो बेसिकली जो हमारा रडार सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, तो S-400 क्या करता है, रेडिएशन सिमिट करता है। वो रेडिएशंस ऑब्जेक्ट, मिसाइल या एरोप्लेन से टकराकर वापस आती है और एग्जैक्ट हमें उस डिस्टेंस का पता लगा जाता है कि जो टारगेट हमारा जैसे एरोप्लेन है वो कितनी दूर है। तो इससे क्या है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन क्या टारगेट की, फिर वो मिसाइल्स लॉन्च करता है और उस टारगेट को लॉक करके उसको मार गिराता है। तो ये हमारा क्या एक साइंस के प्रिंसिपल पे बेस है। तो बेसिकली जो ये हमारे रडार सिस्टम है वो क्या इमिट करते हैं, जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो टकरा के वापस क्या आती है, हमारे रिसीवर के पास आती है और वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन को क्या करती है, बताती है। तो इसके अलावा भी इंडिया के पास अच्छे रडार सिस्टम है, जैसे आकाश है, ब्राकेट है, MRSAM है और स्पाइडर है। तो इस तरह से भारत ने क्या एक लेयर बनाई हुई है एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसको पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन्स को भेद पाना मुश्किल है। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। और इस S-400 के बारे में जो नॉलेज है, जैसे 400 इसकी रेंज है और 600 इसकी डिटेक्शन रेंज है, 36 ये मल्टीपल टारगेट को लॉक कर सकता है और ये क्या है, रशियन मेड है। तो इस टाइप का भी